क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसमें भी एक फिगर गिवन है। इस फिगर में आपको दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई है ऑलरेडी। ठीक है, सिंपल सा फिगर है, दो लाइन है, दोनों पैरेलल हैं ए बी और डी ई। इनकी एक ट्रांसवर्सल है ए ई, ए बी डी ई, ये पैरेलल है और यहाँ से सी मिल रहा है इसमें। ये 35 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान है, डी सी ई फाइंड आउट करना है हमें। देखो हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी ई। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ए ई एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ एक ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। ठीक है, इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद जब ये 35 का है तो ये भी 35 का, ये 35 है, ये 53 है, इसको निकालना आसान है। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है हमने, डी सी ई। ट्राइंगल डी सी ई लिया, उसमें हमने लिखा एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी। ठीक है, सी डी ई, डी ई सी और ई सी डी, तीनों एंगल हमने यहाँ पर लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, अब सी डी ई कितना है, 53 डिग्री है। डी ई सी हमने अभी अभी निकाला है, कितना आया है हमारा, 35 डिग्री है ये, प्लस ई सी डी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री है ये। इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, ई सी डी इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया आपका 88। 88 माइनस किया तो कितना आएगा, 92 डिग्री आ गया एंगल ई सी डी। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर दे रखा है, if lines PQ and RS intersect at a point T such that PRT is equal to 140 degree, RPT is equal to 95 degree, TSQ is equal to 75 degree। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, SQT फाइंड आउट करना है, SQT। अब SQT फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आपको फिगर दिख रहा होगा अपने उसमें। तो देखिए, सबसे पहले आपको SQT फाइंड आउट करने के लिए 3 एंगल्स चाहिए, तीनों का एंगल्स का जो एक और एंगल चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी आपके पास में एंगल टी एस क्यू गिवन है, टी एस क्यू की वैल्यू आपके 75 है, एस क्यू टी की आपको निकालनी है। तो जो एंगल एस टी क्यू है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पहले आपने ट्राइंगल लिया, कौन सा, ट्राइंगल पी आर टी। अब ट्राइंगल पी आर टी में कौन कौन से एंगल हैं, एक है 90, ये 45 प्लस दूसरा है एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है हमने इसमें। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 होता है। इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 135। तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 135 इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास में 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 145 डिग्री हो गया। और एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये 45 का, तो ये भी 45 का हो गया। फिर है ट्राइंगल टी एस क्यू ले लिया हमने। ट्राइंगल टी एस क्यू में तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल का सम है एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। एस टी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे 45 ली,
निकाली है, फाइंड आउट करी है, 45 + 75 इज इक्वल प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 7 और 4, 75 और 45 को ऐड किया तो कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे 120 डिग्री। तो आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। एंगल SQT इज इक्वल टू आ गया आपका 60 डिग्री।